अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर हीट के एमसीक्यूज़, जो हमारा सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू क्लोरिक थ्योरी हीट इज सॉर्ट ऑफ इनविजिबल डैश, फर्स्ट लाइट, बी मास, सी फ्लूइड, डी एनर्जी। तो इसका हमारे पास आंसर होगा सी फ्लूइड। ठीक है। Heat is form of energy that flow from one body to another due to difference in heat form है एनर्जी की, ठीक है, जो फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, किसकी वजह से? हमारे टेम्परेचर की वजह से। द एसआई यूनिट ऑफ हीट, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो हीट होती है फॉर्म होती है किसकी? एनर्जी की। तो एनर्जी का यूनिट है जूल, तो हीट का यूनिट भी क्या होगा? जूल। जो कोई भी हमारे पास एनर्जी होगी उसका यूनिट हमारे पास जूल ही रहेगा। In CGS system the unit of heat is, CGS सिस्टम में हीट का यूनिट क्या होगा? तो हमारे पास CGS सिस्टम में हीट का यूनिट होगा कैलोरी। याद रखिएगा, द 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल। कितने जूल के बराबर होता है? अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास होता है 4.2 जूल के। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द मेजरमेंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो किसके मेजरमेंट में? हीट और टेम्परेचर को मेजर करे, तो उसको हम बोलेंगे थर्मोमेट्री। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच चेंज यूनिफॉर्मली विच चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये हमारे पास डेफिनेशन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिवाइस विच इज यूज इन मेजरमेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, जो किसको मेयर करे? टेम्परेचर को, तो हम उसको बोलेंगे थर्मोमीटर। देयर आर डैश स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं बेटा। सबसे पहला हमारे पास है कौन सा? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो हमारे पास ये 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 जूल इज इक्वल टू स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। देखें 1 जूल बराबर होगा हमारे पास, हम जानते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट डी के बराबर है। तो एफ हमारे पास न्यूटन आ गया और डी का यूनिट हमारे पास होता है मीटर। ठीक है। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? 1 न्यूटन मीटर। Generally, thermometers make use the fact that most of liquid on dash on heating evaporate, be compress, both A and B, D expand। तो लिक्विड क्या होंगे हमारे पास? एक्सपेंड होंगे। ऑन फ़ारेनहाइट स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेक इन एज, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर होगा 212। जहाँ से जो स्केल शुरू होगा ना, जैसे हमारे पास सेल्सियस शुरू होता है 0 से, ख़त्म कहाँ पर होता है? 100 पे। फ़ारेनहाइट शुरू होता है 32 पे और ख़त्म कहाँ होता है? 212 पे। और केल्विन हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? 273 से 373 पे एंड होता है। फ़ारेनहाइट स्केल का मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को, जहाँ से स्टार्ट होगा वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 32। ऑन सेल्सियस स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमें पता है? 100 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन सेल्सियस स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होगा सेल्सियस स्केल में? 0 सेंटीग्रेड। केल्विन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 373 केल्विन। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा केल्विन स्केल में? वो हमारे पास होगा 273। द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। 5/9 बराबर होता है 0.5 के। द रिलेशन बिटवीन C एंड K इज, C और K का रिलेशन क्या होगा हमारे पास? C K, इसका ऑप्शन होगा हमारे पास B, K इज इक्वल टू C प्लस 273। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज़, हमारे पास मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 सेंटीग्रेड। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्करी ये होता है हमारे पास -39 सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कितना होता है? -273 सेंटीग्रेड। द चेंज इन साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? जो हीट से चेंज हो जाए उसको हम बोलेंगे अपना थर्मल एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन इन लेंथ ड्यू टू प्रोवाइड टू हीट, लेंथ अगर एक्सपेंड हो रही है तो उसको हम
बोलेंगे हमारा लीनियर एक्सपेंशन। द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर फ्रिक्शन। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज represented by अल्फ़ा। द SI यूनिट ऑफ अल्फ़ा इज, अल्फ़ा का यूनिट होगा हमारे पास केल्विन इनवर्स। द अल्फ़ा इज़ गिवन बाय, अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ऑप्शन नंबर डी। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट इज़ नॉन एज। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, लेंथ की बात करेंगे तो लीनियर एक्सपेंशन होगा। ठीक है।